इस एपिसोड में देख सकते हैं कि जब ओडिन और हेला 9 लोगों को जीतते हैं तो हेला की इच्छा पूरे ब्रह्मांड को जीतने की ओर बढ़ती है। डबवर्स द्वारा संचालित। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब ओडिन और हेला 9 विश्वों को जीतते हैं तो हेला की इच्छा समूचे ब्रह्मांड को जीतने की ओर बढ़ती है, पावर्ड बाय डबवर्स। हेला का हेलमेट जब वांगहू और उनकी टीम यहाँ हेलमेट पकड़ने आती है तो वांगहू के पास 10 अंगूठियां होती हैं। थोड़ी देर बाद हेला वहां आ जाती है। हेला सबको आदेश देती है और बताती है कि वह भगवान है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर वह अपना हेलमेट बुलाने की कोशिश करती है पर उसमें शक्ति नहीं होती और हेलमेट उसके सिर पर नहीं आता। इसी बीच वांगहू के सैनिक हेला को पकड़ने आते हैं और एक सैनिक हेलमेट को पकड़ता है। हेला के चेहरे पर वार करता है जहां से हेला के मुंह से खून बहने लगता है और हेला को समझ में आता है कि ओडिन ने उसकी सारी शक्ति छीन ली है। हेला सैनिकों से लड़ता है और वांगहू को बताता है कि अगर उसके पास हेलमेट होता तो वो अपना चेहरा दिखा सकता। वांगहू हेला को एक मौका देता है हेलमेट पहनने और मेरे साथ लड़ने कहता है। हेला हेलमेट उतारने जाता है तो उसे उतार नहीं सकता। फिर हेला को समझ में आता है कि ओडिन ने सब कुछ छीन लिया है। फिर वांगहू हेला को अपने घर ले जाता है। हेला की उसने अपने अंदर एक लड़ाकू को देखा है। वो चाहता है कि हेला उसकी टीम में शामिल हो जाए। फिर वांगहू जाग जाता है और वांगहू हेला को चूमने जाता है। फिर हेला अपना सिर मेज पर लटका देती है। फिर हेला जाग जाती है और अपने हाथ से 10 अंगूठियां खोलने की कोशिश करती है। फिर वांगहू के सैनिक आओ। हेला वहां से भाग जाती है तो हेला नीचे गिर जाती है तो वह मोरिश को देखती है। हमने इसे शांग-ची फिल्म में देखा है और कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया है। तो मोरिश हेला को झील में ले जाता है तो हेला समझ सकता है कि पृथ्वी में जादू है। हेला उनसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तब वे बताते हैं कि यहाँ पृथ्वी की रक्षा के लिए सभी गार्डियंस अंडरवर्ल्ड के विभिन्न खतरों से लड़ते हैं और सभी हेला को जानते हैं। फिर हेला उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, तो हेला उन्हें बताती है उसे लड़ाई करना सीखना है जैसे कि वे करते हैं, क्योंकि हेला के पास उतनी शक्ति नहीं थी। फिर हेला मार्शल आर्ट सीखती है और वांगहू को हराने के बाद उसे 10 अंगूठियां लेने होते हैं। फिर वो ओडिन से लड़ना चाहता है। तब एक गार्डियन जीआई को बताता है कि अगर हेला धोखा देती है तो डबवर्स से चलाया गया। डबवर्स से शक्ति प्राप्त। क्योंकि उन्हें कपड़े सुखाने के नाम पर प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए हेला मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने के लिए अधीर हो जाती है और जीआई से पूछती है कि अब और कितने दिन लगेंगे मार्शल आर्ट सीखने में। जीआई उससे पूछता है कि उन्हें क्या करना है तो हेला उसे अपनी असली योजना बताती है। वो बताती है कि वह ओडिन को मारना चाहती है, पूरे ब्रह्मांड को जीतना चाहती है। फिर जीआई कपड़ों से हेला पर हमला करने लगता है। हेला का गुस्सा और बढ़ जाता है। हेला की चिंता बढ़ने लगती है। ओडिन ने उसे बचपन से एक योद्धा के रूप में इस्तेमाल किया है और उसके अंदर ये बात बैठ गई है कि ब्रह्मांड जीता नहीं जा सकता। जीआई पूछता है कि आप अभी भी अपने पिता की तरफ जा रहे हैं, आपको अंधेरे से निकलना होगा और अपना रास्ता चुनना होगा। हेला समझ जाती है हेला वास्तव में अपने पिता के रास्ते पर है। फिर हेला स्वतंत्रता के बारे में सोचता है। वो अपने पिता के मार्ग पर स्वतंत्रता चाहता है और पूरे ब्रह्मांड को स्वतंत्रता देना चाहता है और यही वो जगह है जहाँ हेला का दिमाग बदल जाता है। दूसरी ओर हेला हमदल को नहीं देख सका। ताले में प्रवेश करने के बाद हेला को हमदल की नजर से हराना मुश्किल था, क्योंकि धरती पर उसके लिए एक छिपी हुई जगह थी। इसी वजह से वह हमदाल को नहीं देख पाया। हमदल ओडिन को बताता है कि हेला उसे नहीं देख सकती। डबवर्स से चलता हुआ। डबवर्स द्वारा संचालित। ओडिन कहते हैं कि क्या पृथ्वी पर कुछ भी है जो भगवान को मार सकता है, तो हेमदाल कहते हैं कि पृथ्वी पर 10 छल्ले हैं जो भगवान को मार सकते हैं। ओडिन कहते हैं कि ऐसा हथियार पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, इसलिए वह पृथ्वी पर जाने का फैसला लेता है और वांगमूर से 10 छल्ले लाने की योजना बनाता है। वो पूरे ब्रह्मांड में शांति बनाए रखना चाहता है। हेला अजगर की वेस्ट और स्वर्ण तलवार लेकर ओडिन के पास जाती है। ओडिन कहते हैं कि हम सोचते थे कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम अभी भी। हेला हाँ करती है और ओडिन से पृथ्वी छोड़ने को कहती है, क्योंकि हेला कोई हिंसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि ओडिन पृथ्वी को स्वतंत्रता दे दे, लेकिन ओडिन एक भगवान है और किसी की नहीं सुनता, इसलिए वह हेला के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। हेला और वांगमूर ओडिन के साथ लड़ते हैं जब वे किसी चीज के लिए ओडिन खो देते हैं। ओडिन जमीन पर बैठा हुआ है। हेला अपना हाथ उठाता है और ओडिन को पूरे ब्रह्मांड को स्वतंत्रता देने के लिए कहता है, तो ओडिन हेला की गर्दन पकड़ लेता है। हेला का हेलमेट उड़ने लगता है और उसका सीधा हेला के सिर पर गिर जाता है, क्योंकि उस समय हेला की पॉजिटिविटी काम कर रही थी। हेला ने ब्रह्मांड को जीतने की योजना छोड़ दी और पूरे ब्रह्मांड को स्वतंत्रता देने की कोशिश कर रहा था। हम देख सकते हैं कि हेला हेलमेट पाने के बाद शक्तिशाली होती है और नई कॉस्ट्यूम पहनती है। हेला का कॉस्ट्यूम सफेद हो जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि नई कॉस्ट्यूम है। हेला अपनी शक्ति की मदद से अंधेरे से प्रकाश की ओर वापस आ रही है। ओडिन को अब हथियार मिल गया है। ओडिन बहुत शक्तिशाली हो गया है। तब ओडिन हेला को शेर की पेशकश करता है, लेकिन हेला कहती है कि उसे शेर की जरूरत नहीं है, उसे 9 स्थानों को जीतना नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड को स्वतंत्रता देना चाहती है। फिर हम थानोस को देखते हैं। थानोस ने गमोरा के ग्रह पर हमला किया। हेला और वांगमूर वहां पहुंचते हैं।
और एक टीम बनाकर ब्रह्मांड की शांति बनाने का फैसला करते हैं। उनके साथ थानोस के पास जाते हुए ये एपिसोड 7 का अंत होता है। अगर ओडिन हेला को पृथ्वी पर नहीं भेजता तो हेला का चरित्र बदल जाता। हेला एक विलेन नहीं बल्कि हीरो बन जाती। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब ओडिन और हेला 9 राज्यों को जीतते हैं तो हेला इस ब्रह्मांड की शांति बनाए रखने के लिए बड़े खतरों से लड़ने के लिए टीम बनाती है। हेला थानोस से लड़ती है और ओडिन हेला को पृथ्वी पर नहीं भेजता तो हेला एक हीरो बन जाती। इन्फिनिटी स्टोन नहीं मिला तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखने के लिए धन्यवाद।